100% डाइट 100% वर्कआउट, पर अगर नॉर्मल आपको फिटनेस अपनी कंटिन्यू रखनी है, यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप। बचपन से लेकर आज तक हम अपने घर वालों से एक ही बात सुनते आए हैं कि बेटा थोड़ा जल्दी उठ जाया करो, थोड़ा टहल लिया करो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लिया करो। लेकिन हम कभी उनकी इन बातों को सुनते हैं? नहीं, हम ना कभी इनकी बातों को सुनते हैं और ना ही कभी हम उनकी इन बातों को मानते हैं। और यही वजह है उनकी इन बातों को नज़रअंदाज करके हम भविष्य में अपनी ही सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। खास करके जब बात आती है हम फीमेल्स की, हम फीमेल्स न जाने कितनी सारी परेशानियों से अपनी बॉडी को घेरे रखते हैं। और यही वजह है कि अगर हम फीमेल्स अपनी बॉडी पर ध्यान ना दें तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ज़रूरी है कि हम फीमेल्स अपने आप को जितना हो सके उतना फिट रखें। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी फीमेल से कि वो अपनी बॉडी को किस तरह फिट रखती हैं, चाहे वो जिम के थ्रू हो, मॉर्निंग वॉक के थ्रू हो, योगा के थ्रू हो या एक्सरसाइज के थ्रू। मेरा नाम प्रमिला शर्मा है। वॉक करने से फ़ायदा है, शुद्ध इन्वायरमेंट मिलता है, अच्छी एयर मिलती है, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश माइंड। मेरे को अभी से ही चेंजेस दिखने शुरू हो गए हैं, मतलब स्टमक में थोड़ा फ़र्क आया है। Yeah, surely. Diet is like must for a workout. It's like 50-50. So, and she just, inspires us to follow like diet and do workout consistently. So that's a really good point. सो मेरे साथ आज है कृतिका, जो कि बॉडी फिट जिम की ट्रेनर है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह विमेंस अपने आप को हेल्थी और फिट रख सकती हैं। हेलो कृतिका। हाय, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक्स फॉर कमिंग हियर एंड टेकिंग दिस इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया। कृतिका, सबसे पहले ये बताइए कि विमेन को फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? सबसे पहले शुरुआत तो मैं इसी से ही करूँगी कि पॉजिटिव जो पर्सपेक्टिव है वो पॉजिटिव रहे अपने आप को लेकर, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती है। और फिट रहने के लिए सिर्फ हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, आपकी जो ईटिंग होनी चाहिए, जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए। दूसरा, एक पूरे दिन में आप अगर 1 घंटा वर्कआउट निकालते हो वो सिर्फ पूरे दिन का 4% होता है, तो हमें वर्कआउट करना चाहिए। और साथ ही में अगर आप अपने वॉक्स करते रहे, इवनिंग वॉक्स या योगा, मेडिटेशन, सिर्फ ये 3 चीज़ें ज़रूरी है एक पर्सन को या किसी विमेन को हेल्दी रहने के लिए। हेल्थी रहने के लिए क्या सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज ही ज़रूरी है या फिर इसके अलावा और भी कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट है? ऑनेस्टली 100% डाइट 100% वर्कआउट, पर अगर नॉर्मल आपको फिटनेस अपनी कंटिन्यू रखनी है, यू नीड टू हैव अ गुड स्लीप। हमें एक स्लीप पैटर्न है ना, वो हमारा इतना प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हमारी स्लीप अच्छी नहीं है तो हमें डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, पूरे दिन में हम ड्राउजी फील करते हैं। तो हमारे जो स्लीप पैटर्न है ना वो हमारे एक्यूरेट होने चाहिए। 7 to 8 आवर्स स्लीप हमारी बहुत ज़रूरी है। लाइक माइंडलेस स्क्रॉलिंग जो हम करते हैं मोबाइल पे, वो नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करेंगे, मेरा एक 4 AM क्लब है, 4 AM विद कृतिका। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स एंड देन मैं स्विच करती हूँ जिम पर। तो मैं रात को 9:30 बजे सो जाती हूँ, तो मेरा स्लीप पैटर्न चलता है अच्छे से और तभी मैं इतनी एक्टिव रह पाती हूँ पूरे दिन में। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझे बहुत ज़्यादा फिट लग रही हैं। सो इस फिटनेस के पीछे का कारण क्या है मुझे बता दो, क्योंकि मैं बहुत जेलस फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। रीज़न सिर्फ एक ही है कि मैंने फिटनेस जो पैशन है उसको एज अ पैशन नहीं देखा था। मुझे सिर्फ, जैसे हम लड़कियां कैसे होती हैं, हमें ये कपड़े नहीं आ रहे, हमें ये साइज़ नहीं आ रहा और एक शादी पे जाना है, ऐसा यही गोल था कि हाँ यार नॉर्मली पतला होना है। बट फिटनेस पतला होने से बहुत आगे है। फिटनेस एक लाइफस्टाइल है, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये मेरी लाइफस्टाइल बन गई। और एक नॉर्मल लड़की जिसको सिर्फ वेट लूज़ करना था, वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गई ग्वालियर की और एक जिम में ट्रेनर बन गई। सो शुरुआत बूंद से ही होती है और तब हमें पता चलता है कि हम किस चीज़ के लिए पैशनेट हैं। और मैं इस चीज़ के लिए पैशनेट हो गई। दिन रात बस मैं नेक्स्ट यही सोचती हूँ कि कल मुझे कौन सा वर्कआउट करना है, कल मुझे कैसे डाइट प्रेप करनी है। तो आप कोई भी चीज़ करो बस पूरे डेडिकेशन के संग करो और वो चीज़ आराम से स्मूथली हो जाती है। तो मेरा मोटिवेशन मेरा कल का था कि कल मैं जो थी आज मुझे उससे बेहतर होना है। तो मेरा मोटिवेशन मैं ही रहती हूँ कि जो कल की कृतिका थी आज वो बेहतर होनी चाहिए।
तो बस यही एक मोटिवेशन था जिसने मुझे इंटायरली चेंज कर लिया। जैसे कि आपने मोटिवेशन की बात की, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो फीमेल्स अभी इस वक्त घर पर है, जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं या कुछ भी ऐसा नहीं कर पाते जिससे अपनी बॉडी को फिट रख सकें, तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो घर में रहकर अपने आप को फिट और हेल्थी रख सकती हैं? सी आजकल आपने लिखा होगा लॉकडाउन में एक चीज़ बहुत आगे गई है, वो है होम वर्कआउट्स। तो चाहे आप मेरे इंस्टाग्राम पे स्विच करो, आपको टन्स ऑफ होम वर्कआउट्स मिलेंगे। तो आप होम वर्कआउट्स कर सकते हो, आप 1-2 डंबल्स लेके कर सकते हो, और या फिर आप मॉर्निंग में रनिंग के लिए जा सकते हो, आप इवनिंग आफ्टर डिनर अपना नॉर्मल वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, आप घर का देसी खाना खाओ, दाल खिचड़ी खाओ, क्लीन ईटिंग करो, थोड़ा सा जंक को अवॉइड करो। आपने देखा है आजकल इम्यूनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग करनी है हमको, तो आप थोड़ा घर का देसी खाना खाओ और होम वर्कआउट्स पे स्विच करो अगर आप नहीं निकल पा रहे हो बाहर। और कुछ भी मैजिक नहीं है, मैजिक सिर्फ आपकी डाइट और आपका घर का वर्कआउट, या मेडिटेशन करो, योगा करो, सब कुछ सिर्फ आपको सिर्फ यही करना है कि आपको नॉर्मल से स्टार्ट करना है। और इतना कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाकर ही सब कुछ करना है, आप घर पे भी अपना वेट लूज़ या आप हेल्दी रह सकते हो। सो थैंक यू सो मच कृतिका, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, थैंक यू सो मच। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते थे कि किस तरह हम वुमेन्स जिम, एक्सरसाइज, योगा और वॉक करके अपने शरीर को हेल्थी रख सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। आप देखते रहिए गाली रूम फैक्ट, मैं हूँ मिताली।